इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या क्या है? एंशियंट हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या है? पूरा पाषाण काल यानी जो पत्थर युग था वो कब से कब तक 30,000 साल से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला। और उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व सदैव उल्टा चलता है। देखिए 30,000 से 10,000 पे आ रहा है, 10,000 से 8,000 पे आ रहा है, 8 से क्या है 3 पर आ रहा है। इस प्रकार से उल्टा चल रहा है। जैसे पूरा पाषाण में क्या है? शिकार, होमोसेपियंस आग। शिकार मनुष्य, होमोसेपियंस मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम है। शिकार करते थे, आग की खोज किए पूरा पाषाण काल में। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ और नव पाषाण काल में खेती, चमकीले बर्तन प्राप्त हुए। और हथियार जो है पूरा पाषाण काल में बड़ा और पत्थर का होता था, मध्य पाषाण में छोटा पत्थर और नव पाषाण काल में तांबे का हो गया। तो जो नव पाषाण काल है उसको ताम्र युग भी कहा जाता है। ताम्र युग जो है 5,000 साल से लेकर के 3,000 साल तक, 3,000 ईसा पूर्व तक चला। कांस्य युग 3300 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक चला। आगे है लौह युग 1200 ईसा पूर्व तक चला और अब तक भी इसका प्रचलन है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगर इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सुतकांगे डोर यानी महाराष्ट्र, सुतकांगे यानी पाकिस्तान में पड़ता है सिंध तक। सिंध से लेकर के मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के दायमाबाद महाराष्ट्र में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक उसकी जो है भौगोलिक स्थिति थी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। जैसा कि आप देख रहे हैं सुतकांगे डोर, मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर। तो ये क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति बता रही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, सुतकांगे डोर जो है यहाँ आपका पाकिस्तान में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। आगे है मेहरगढ़। कृषि, चाक पहिया, नया पाषाण युग, नव पाषाण युग। जो है मेहरगढ़ बोलन नदी और कृषि यहाँ पर प्राप्त हुआ। चाक पहिया जौ गेहूँ नव पाषाण युग का है और नया पाषाण युग या नव पाषाण युग दोनों कह सकते हैं। आगे है बोलन नदी जौ गेहूँ पालतूकरण ये सब प्राप्त हुआ। आगे है स्थल का नाम, वर्तमान स्थान, नदी क्षेत्र, प्रमुख विशेषताएं, उत्खननकर्ता। जैसे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है दयाराम साहनी द्वारा किया गया था 1921 में। पंजाब में है हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में। नदी का क्षेत्र है रावी नदी। प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले खोजा गया स्थल अन्नागार हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल सिंधु सभ्यता का जो पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले खोजा गया स्थल अन्नागार है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है जो कि 1921 में इसको खोजे थे। आगे है मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। नदी क्षेत्र सिंधु नदी है और यहाँ पर महान स्नानागार जल निकासी प्रणाली प्राप्त हुई थी। आगे है इसके खोजकर्ता हैं R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी जो कि 1922 में खोजे थे। आगे है धौलावीरा गुजरात में है, भारत में। और कच्छ का रण नदी क्षेत्र है, कच्छ का रण और जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ प्राप्त हुई। आर्यस बिष्ट द्वारा खोजा गया। धौलावीरा काफ़ी बड़ा है, पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल यही है धौलावीरा। आगे है लोथल जो है गुजरात भारत में पाया जाता है, खंभात की खाड़ी के पास। यहाँ पर जो है गोदी डॉकयार्ड व्यापार केंद्र यानी डॉकयार्ड का मतलब है बंदरगाह जहाँ सी पोर्ट जिसको कहते हैं यानी जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं, ये है। इसके जो है खोजकर्ता SR राव हैं। आगे है कालीबंगन, यहीं पे मात्र एक जो है लोथल में ही जो है प्राप्त हुआ था जो है बंदरगाह यानी इसी को गोदी यार्ड और जो है पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह। आगे है कालीबंगा राजस्थान में प्राप्त। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, राजस्थान में। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ था? अग्निकुंड, जुताई के प्रमाण और बीबी लाल इसके खोजकर्ता हैं। आगे है राखी गढ़ी हरियाणा भारत में है, घग्गर हाकर क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा
हड़प्पा स्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी वर्तमान में। आगे है अमरेंद्रनाथ, जो धोलावीरा हम बताए हैं, धोलावीरा में 3 शहर हैं, इसको 3 पार्टों में भी बांटा गया है, पश्चिमी शहर, पूर्वी शहर और बीच का किला है, इसे 3 पार्टों में बांटा गया है। आगे है बनावली, बनावली हरियाणा में है, सरस्वती क्षेत्र में, जो कि सरस्वती क्षेत्र यानी सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है। आगे है पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों चरण, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों चरण। आर्यभट्ट खोजे हैं, आर्यभट्ट 2 चीज़ खोजे हैं, धौलावीरा और बनावली, धौलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में। आगे है वैदिक काल, वैदिक काल आपका जो है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला, 1500 से 600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक, उत्तर वैदिक। प्रारंभिक वैदिक में क्या था? कुल, ग्राम, विष, जन, सभा समितियाँ, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, वस्तु विनिमय प्रणाली, गाय का महत्व। पहले जो है 4 ही प्रकार के धन थे, गाय, भैंस, हाथी और घोड़ा और जो है ज़मीन। तो इसमें गाय का महत्व ज़्यादा था, गौधन इसको कहते हैं। महिलाओं का सम्मान, बाल विवाह नहीं था, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान नहीं था, बाल विवाह नहीं था। आगे है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक को महाजनपद काल कहा जाता है। राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध, ब्रह्मा और विष्णु की पूजा, पुरोहित वर्ग, पंडा पुजारी जो हैं पुरोहित वर्ग में आते हैं। प्रथम सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के, और उसके बाद वर्ण व्यवस्था, बाल विकास हुआ। आगे देखते हैं, इसमें देखिए जो है वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल में ही वेद बने। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है उसके मंडल 10वें मंडल में स्थित है। इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। वर्ण व्यवस्था इसी में है ऋग्वेद में, जिसको वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कहा जाता है। विशेषज्ञ इसी में थे, होत्री उन्हें कहते थे जो ऋग्वेद और पूजन पाठ करवाता था, उसे होत्री कहा जाता था इसमें ऋग्वेद में। सामवेद, सामवेद में गीत विशेषक उद्धता थी, गीत वीत के बारे में सामवेद बताता है। यजुर्वेद यज्ञ सूत्र विशेष अर्ध और तीसरा शुक्ल बताता है, यु बताता है विशेषज्ञ में। आगे है अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, तंत्र और उसके बाद आयुर्वेद मूल है अथर्ववेद में। आगे है वेदांग, वेदांग क्या है? वेदों के अंग है। वेदांग क्या है? वेदों के अंग है जो 6 हैं। उपनिषद दर्शन, उपनिषद दर्शन, आत्मा, पुनर्जन्म, ब्रह्म। आगे है जैन धर्म, जैन धर्म क्या है? प्रथम जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव 5 महाव्रत हैं। आगे द्वितीय आदिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें या और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। महावीर 539 से 668 ईसा पूर्व यानी 42 वर्ष की आयु में जो है साल वृक्ष के नीचे ऋजु पालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान यानी जीन 72 वर्षों की आयु में राजगृह में निर्वाण प्रथम उपदेश पावा में और 11 ब्राह्मण जो है। आगे है त्रिरत्न, त्रिरत्न उन्होंने दिया, कौन? जो है जो महावीर थे, उनका त्रिरत्न जैन धर्म का था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन होना चाहिए यानी अपनी दृष्टि को सदैव संयम से सुदृढ़ रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सही चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए ज्ञान रूप में। आगे है सम्यक आचरण, अपने आचरण को सदैव अच्छा बना के रखना चाहिए। सम्यक का मतलब है अच्छा। आगे है जैन धर्म में शामिल होने वाली महिला, पहली महिला चंदना, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास था जैन धर्म में, परंतु ईश्वर में नहीं। आगे है 2 परिषदें इसमें थी जो है जैन धर्म में, कौन कौन सी? पाटलिपुत्र और वल्लभी। दूसरा है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है 563 में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व तक चला। आगे है महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की आयु में वो अपना घर छोड़े थे। और घर छोड़ने की प्रक्रिया उनकी जो है महान भिनिष्क्रमण कहलाती है। आगे है गुरु, गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र, उनके गुरु आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र थे। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। निरंजना नदी थी, पीपल का वृक्ष था, 35 वर्ष आयु थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए जो वाराणसी में पड़ता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन उसका नाम हुआ, जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे है महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में अष्टांगिक मार्गों का जो है दर्शन दिए। अष्टांगिक मार्ग थे उनका भी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इस प्रकार से 8 दिए थे। आगे त्रिरत्न, त्रिरत्न इनका था
आगे है 4 बौद्ध संगीति। इनके पूरे जीवन काल का 4 बौद्ध संगीति थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगृह में सबसे पहले अजातशत्रु दिलवाया था, फिर दूसरा शिशुनाग, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। पहला हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था 383 में और चौथा हुआ था तीसरा हुआ था 72 में, 72 के करीब में था एग्जैक्टली। आगे है प्राचीन राजवंश। मगध साम्राज्य, सबसे प्राचीन साम्राज्य मगध माना जाता है। मगध साम्राज्य में जो है 684 से 320 ईसा पूर्व तक चला था शासन। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था, उस पर कई लोग शासन किए। हर्यक वंश सबसे पहले शासन किया। हर्यक वंश में बिंबिसार जैन धर्म से संबंधित बुद्ध के अनुयायी स्थानीय सेना रखने वाला प्रथम राजा था और बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। ये पिता का अपने हत्या कर दिया और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यही अजातशत्रु किया था, जो कि हम पहले बताएं राजगृह में किया था। आगे उदयन, तीसरा है उदयन राजधानी का स्थानांतरण राजगृह पाटलिपुत्र जो है राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। आगे है शिशुनाग वंश कैसे हुआ, तो आगे शिशुनाग वंश के कालाशोक संस्थापक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति राजधानी वैशाली स्थानांतरित। शिशुनाग वंश में क्या हुआ, द्वितीय जो है बौद्ध संगीति हुई और कालाशोक जो है किया था ये सब शिशुनाग वंश में। और राजधानी को जो है राजगृह से पाटलिपुत्र अजातशत्रु उदयन लेकर गया था। उदयन के बाद वैशाली चला गया। वैशाली के बाद नंदवंश आता है। नंदवंश जो है प्रथम गैर क्षत्रिय वंश के संस्थापक, सर्व छत्रांतक की उपाधि, एकराट की उपाधि और उग्रसेन के नाम से प्रसिद्ध राजा था महापद्मनंद, जो कि जो है नागदशक का हत्या किया था। आगे है देखते हैं नंदवंश में धनानंद 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था। जो धनानंद था 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था। आगे है मौर्य साम्राज्य में संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। आगे है मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। आगे है जैन धर्म को अपनाया। सेंड्रोलोटस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाया और इसको सेंड्रोकोटस और सेंड्रोलोटस के भी नाम से जाना गया। आगे है बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे अमित्रघात अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया इसने। आगे है अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है और बिंदुसार को एक प्रतापी राजा का पुत्र और एक प्रतापी राजा का पिता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य खुद अपने आप में प्रतापी था और इन तीनों से प्रतापी अशोक रहा। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाया, गुरु उपगुप्त। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य के अधीन था। साम्राज्य के अधीन था, यानी इसी के अंडर में काम करता था। कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक द्वारा जीती गई। फिर इसने अपने विचार बदल लिए और बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत करवाया। आगे है पुष्यमित्र शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, जो बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी। जो बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी शासन खड़ा किया, जिसको शुंग वंश के नाम से जाना गया। 185 ईसा पूर्व में राजा बने। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और जाति इसका ब्राह्मण था। आगे सांची में पत्थर का तोरण द्वारा बनवाया। आगे है पतंजलि का संरक्षण किया। कालिदास की कविता के नायक महाल विकांगनी मित्रम से ये प्राप्त है। आगे देखिए कर्णवंश फिर आया। कर्णवंश देवभूति की हत्या कर दी, जो कि वासुदेव कर्ण ने की थी। कुषाण वंश फिर उसके बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश में विदेश, चीन, जनजाति जो है आए। आगे फिर उसके बाद चेंदी राजवंश आया। चेंदी राजवंश जो है कलिंग क्षेत्र और राजा खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म से संबंधित था। फिर आगे है गुप्त राजवंश को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। और इसमें सबसे प्रतापी जो है पूरे गुप्त वंश में जो है समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आगे है
काल 250 ईस्वी में 543 ईस्वी संस्थापक श्रीगुप्त महाराज। आगे है देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ये दोनों प्रतापी थे इसमें। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन के नाम से जाना जाता था भारत के। आगे है उपाधि महाराजाधिराज गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख व्यापक विजयों का वर्णन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इलाहाबाद में अभिलेख प्राप्त हुआ। विस्तृत सैन्य विजय का वर्णन मिला। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित। वसुबंधु का संरक्षण किया गया। स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आगे है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो है 235 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक चला सातवाहन वंश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इसकी शासन प्रणाली फैली हुई थी। राजधानी पैठन और अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है वहाँ तक था इसका क्षेत्र। आगे है प्रथम स्वदेशी शासक की आकृति वाले सिक्के गौर कभी पूछे 7 करड़ी प्राकृतिक शीशे के सिक्के सांची का विस्तार और अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया। आगे है पल्लव राजवंश स्वर्ण युग शैलकृत चट्टानों को काटकर बने मंदिर। आगे है मंडकपट्ट महेंद्रवाड़ी। आगे है वंशीय चरण प्रारंभिक पल्लव प्राकृतिक अभिलेख शासक और स्कंद वर्मन प्रथम। साम्राज्यवादी पल्लव 575 से 897 ईस्वी नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और मामल्लपुर के संस्थापक ह्वेनसांग ने शासनकाल में भारत का दौरा किया। तो ह्वेनसांग भी आया था यहाँ। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो कि भारत का दौरा किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय में कैलाशनाथ मंदिर और शोर मंदिर का निर्माण करवाया। आगे साम्राज्य मंडलम कोट्टम नाडु ग्रामम। पांडवंश में क्या है स्वर्ण युग और साम्राज्य का विस्तार। राजधानी मदुरई कहाँ है तमिलनाडु में। प्रारंभिक पांड्य 3rd शताब्दी ईसा पूर्व। उसके बाद जो है मध्यकालीन पांड्य 6 से लेकर 10 शताब्दी तक चला। उत्तरकालीन पांड्य जो है 13 से 14 तक चला। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इसकी। साम्राज्य मंडलम वलनाडु नाडु इसकी भी व्यवस्था कुछ इसी प्रकार थी। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई, नेल्लोर मंदिर तिरुनेलवेली सब के सब तमिलनाडु में है। आगे पढ़ेंगे बाद में, वीडियो लंबा हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा इतिहास है, सब चैप्टर का है।